दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में युद्ध चल रहा है। नहीं, डिशुम डुशुम वाला युद्ध नहीं, ट्रेड वॉर वाला युद्ध, या कह सकते हैं व्यापार युद्ध। और ये दोनों देश अपनी अपनी जगहों पर दादा बनकर घूम रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। और इससे चूरा किसका हो रहा है, यानी कि कौन पीसा जा रहा है? दरअसल छोटे मोटे जो मुल्क है ना, उन सबकी वाट लगा के इन दोनों देशों ने रख दी है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं चीन और अमेरिका की। जी हाँ, हाल ही में खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अब चीन के सामने झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि भले ही ये दोनों देश लड़ रहे हो आपस में, व्यापार युद्ध इनके बीच में भयंकर चल रहा हो, लेकिन हमारे देश के लिए मौका है, हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं ये आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेड वॉर शुरू कैसे हुई। तो ट्रंप जब 2025 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अपने वायदे के मुताबिक चीन पर भारी टैरिफ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो ये मानते थे, ये समझते थे, उनका ये कहना है कि चीन अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा लंबे समय से बहुत बड़ा है। 2025 की पहली तिमाही में ये 76.6 अरब डॉलर था। ट्रंप ने पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर इसे बढ़ाकर 125% कर दिया और अब हाल ही में 245% तक खींच दिया है। जी हाँ, यानी कि ये सनक ही है अपने आप में कि इस तरह का टैरिफ पर टैरिफ ट्रंप बाबू लगाए जा रहे, टैरिफ बाबू खींचे जा रहे टैरिफ को। उनका तर्क था और है भी कि इससे अमेरिकी कंपनियों नौकरियां बचेगी और अमेरिका फिर से महान बनेगा, ये ट्रंप का मानना है। लेकिन चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। वो जो है ना, चीन वो किसी भी चीज में पीछे नहीं खाता है, यानी कि जो उसके साथ जैसा बिहेव करता है वो कहीं ना कहीं उसका जवाब उसके पास रेडी होता है। उसने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ थोप दिया कि लगाओ तुम भी, और जो बोइंग जैसे अमेरिकी ब्रांड्स के साथ डील भी रद्द कर दी कि तुम भुगतो आप। साथ ही चीन ने गैलियम, जर्मेनियम जैसी दुर्लभ वस्तुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी, जो अमेरिका की टेक और डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसके लिए जरूरी बताई जाती है। चीन को छोटा खिलाड़ी नहीं है, ट्रंप उसको छोटा खिलाड़ी समझ रहे थे और चीन को पटकने देने के लिए तमाम हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि चीन को ही निपटाने के लिए, चीन की इकोनॉमी को ही पंगु बनाने के लिए ट्रंप ये सारा खेल खेलते हुए दिखाई दिए, खास कर क्योंकि सभी देशों पर 90 दिन के लिए छूट दी है ट्रंप ने टैरिफ की, आप सभी को पता है, लेकिन चीन पर कोई छूट नहीं दी गई है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, ये ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है, और इसी दूसरी अर्थव्यवस्था को ये चौथी, पांचवी, छठी बनाने के लिए इस तरह के गेम खेल रहा है। खैर, टैरिफ्स का जवाब कहीं ना कहीं चीन चतुराई से दे भी रहा है, और चीन का कहना है कि उसका घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि वो अमेरिका टैरिफ्स का असर झेल सकता है, और यकीनन बड़ा है। 2023 में अमेरिका को चीन का सिर्फ 12.8% निर्यात जाता था, जो पहले 19.8% हुआ करता था। यानी चीन अब अमेरिका पर उतना निर्भर नहीं है, ये बात समझना होगी अमेरिका को। और चीन ऐसी बात नहीं है, चीन दरअसल दूसरे देशों में व्यापार बहुत तेजी से कर रहा है, यानी कि वो चीजें बना बनाकर पूरी दुनिया भर को बेच रहा है। उसका जो इंपोर्ट बिल है वो घट रहा है और एक्सपोर्ट चीन का बढ़ता जा रहा है, यानी कि सामान बनाकर वो बेच ज्यादा रहा है, मंगवा कम रहा है। और यही किसी देश के सक्सेस की निशानी होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल को भी देखा जाता है। खैर, चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन और पोल्ट्री पर भी भारी टैरिफ लगाए हैं, जो ट्रंप के वोटर बेस वाले राज्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। चीन ने बोइंग के विमानों की डिलीवरी रद्द की और अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही शी जिनपिंग ने वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए दौरे भी किए हैं। हाल फिलहाल में उनके दौरे हो रहे हैं। बांग्लादेश से भी उनकी बातचीत चल रही है। बांग्लादेश
के भी जो कर्ता धर्ता है वो चीनी दौरे पर निकले थे, आप सभी को पता है। चीन ने ट्रंप की कमजोरियों को उजागर भी किया है। उनके सरकारी चैनल चाइना 24 ने खुलासा किया है कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैप्स और टी शर्ट भी चीन में बन रही थी। जी हाँ, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अभी कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन हाँ, जो ट्रम्प कैप पहनते हैं ना, जिस पे लिखा रहता है कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे डबल से, वो भी कहीं ना कहीं चाइना में बनी है, ऐसा चाइना वाले दावे कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। आंकड़े दिखाते हैं कि मार्च 2025 में चीन का निर्यात 12.4% बढ़ा है, जबकि अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस 27.6 अरब डॉलर का रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं? तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, यकीनन टेक दिए। और ट्रंप चाह रहे हैं, ट्रंप ने कह भी दिया है कि हम बहुत अच्छी बातचीत करने वाले, हम बहुत अच्छा सौदा करने वाले हैं चीन के साथ। यानी कि खुद ट्रंप बिलबिला रहे हैं बात करने के लिए, खुद टेबल ठोक रहे हैं कि आओ भाई हम टेबल पर बैठकर बात करते हैं। इसके पीछे वैसे कुछ सबूत भी है कि चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं ट्रंप। नया बयान आपको पता होगा, 2025 में ही अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो चीन के साथ नए व्यापार समझौते पर बातचीत करना चाहता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि गेंद अब चीन के पाले में है। कुछ एक्स पोस्ट जो पोस्ट रहती है उसमें दावा किया गया है कि ट्रंप को थूक कर चाटना पड़ा है। लोग कह रहे हैं आर्थिक दबाव भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बोइंग और टेस्ला जैसे कंपनियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन उसका बड़ा बाजार है। ट्रंप ने पहले ही शी जिनपिंग की तारीफ की थी और कहा कि वो उनके अच्छे दोस्त हैं। ये उनके पुराने सख्त रुख से उलट भी है। वैसे चीन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप झुके नहीं बल्कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने टैरिफ्स को और बढ़ाकर 245% किया है, जो दिखाता है कि वो अभी भी सख्ती बरत रहे हैं। ट्रंप ने भारत और यूरोपीय संघ जैसे देशों को टैरिफ में 90 दिन के कहीं ना कहीं छूट दी, आप सभी को पता है, ताकि वो चीन के खिलाफ गठबंधन बना सकें। तो क्या ट्रंप सचमुच में हार रहे हैं? यह सिर्फ एक शतरंज की चाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस ट्रेड वॉर का असर अमेरिका चीन तक सीमित नहीं है, भारत जैसे देशों पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है अगर वो उठाना जानता है तो। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वैकल्पिक सप्लाई चेन बन सकता है। चीन ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश भी शुरू की। उसने कहा है कि हम 85,000 से ज़्यादा भारतीयों को वीज़ा जारी किए हैं हमने और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन ट्रंप ने ब्रिक्स देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, इन पर भी 100% टैरिफ की धमकी दी है। वैश्विक स्तर पर टैरिफ वॉर की वजह से महंगाई बढ़ रही है और कई देशों का अमेरिकी डॉलर पर से भरोसा कम हो रहा है। तो क्या ट्रंप ने चीन के सामने घुटने टेक दिए? फिर वही सवाल आता है। तो सच ये कि अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, ट्रंप नरम पड़े हैं, ट्रंप झुके तो हैं। ट्रंप का नया बयान और बातचीत की इच्छा दिखाती है कि वो दबाव में हैं, लेकिन उनकी टैरिफ नीति और सख्त रुख बताते हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ चीन ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। ये ट्रेड वॉर अभी लंबा चल सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ भी सकता है, और पड़ना फाइनल सी बात है। तो अब आगे क्या होगा? क्या वाकई में चीन अमेरिका पर भारी पड़ेगा? तो देखने में तो यही लग रहा है कि हाँ, अमेरिका पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीन जिस तरीके से चाल चल रहा है ना, जिस तरह से वो कदम उठा रहा है ना, हड़बड़ी में नहीं उठा रहा है, घबरा नहीं रहा है, ट्रंप की तरह जल्दबाजी नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और हमारे देश के पास मौका है। इस लड़ाई का फायदा अगर उठाया जाएगा तो देश को फायदा जरूर हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।